झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के द्वारा विगत 100 दिन से राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांग ये है कि अंगीभूत महाविद्यालय में इन सभी कर्मचारियों का समायोजन किया जाए, क्योंकि इन कर्मचारियों के द्वारा विगत 10 से 15 वर्षों तक महाविद्यालय द्वारा इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर कार्य लिया गया है। इन कर्मचारियों का 10 वर्ष 15 वर्ष पूर्व महाविद्यालय स्तर से इनका चयन किया गया था, जिसमें पेपर के माध्यम से वैकेंसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिया गया था। जिन कर्मचारियों का शॉर्ट लिस्टिंग किया गया, वैसे कर्मचारियों को इंटरव्यू कॉल किया गया। महाविद्यालय के गवर्निंग बॉडी के द्वारा इन कर्मचारियों का चयन किया गया। फिर इन कर्मचारियों से महाविद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, एडमिशन क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, माली, 3 RD और 4 A ग्रेड के कार्यों को कराया गया। ऐसे कर्मचारी लगातार ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक अपने कार्यों को महाविद्यालय स्तर से करते आ रहे हैं। लेकिन मार्च 2025 में रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया और यह हवाला दिया गया कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म कर दी गई है, इसलिए आप लोगों की सेवा समाप्त की जाती है। उसके बाद कर्मचारियों ने अपने सेवा समायोजन के लिए राजभवन के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और विगत 81 दिन से उन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी संदर्भ में राजभवन के द्वारा पूरे राज्य में जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई को बंद कर दिया गया। उसके बाद कर्मचारियों के द्वारा धरना स्थल पर 11 जून 1925 को बूट पॉलिश का कार्यक्रम किया गया। उसके कुछ दिन बाद रांची के विभिन्न चौक चौराहा पर 16 जून 1925 को भिक्षाटन का कार्यक्रम किया गया था। कर्मचारियों के द्वारा लगातार शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रमों को कराया जा रहा है। लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय और राजभवन के अधिकारी और पदाधिकारी, नेता या मंत्री इनकी सुध लेने आज तक नहीं आए। कर्मचारी के द्वारा कई नेता और मंत्री, विश्वविद्यालय, राजभवन को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन आज तक इन लोगों के विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन कर्मचारियों के मुख्य मांग है कि इनका समायोजन महाविद्यालय में किया जाए और आजीविका को बचाने का कार्य किया जाए। सरकार के द्वारा लगातार इन कर्मचारियों को आश्वासन मिल रहा है। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अजीत कुमार सिंह के द्वारा इन कर्मचारियों को समायोजन के लिए एक फॉर्मेट विश्वविद्यालय स्तर से निकला था, उसे फॉर्मेट को भरवाया गया। उसके बाद उसे ठंडा बस्ती में रख दिया गया। लगातार कर्मचारियों को दिनांक पर दिनांक मिलता रहा और कर्मचारियों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया। वर्तमान कुलपति द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन कर्मचारी अधीर हो रहे हैं, क्योंकि जीविका चलाने के लिए कोष की आवश्यकता होती है और इन कर्मचारियों के पास ना काम है और ना ही पैसा। कर्मचारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि उन्होंने महाविद्यालय में सेवा देकर राज्य कोष में अरबों रुपए की बचत की है, क्योंकि इन लोगों से अल्प वेतन में कार्य कराया गया। यहाँ तक कि महिला कर्मचारी को किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी गई और एक दिन एब्सेंट करने पर उनके वेतन से काट लिया जाता था। महिलाओं को किसी भी प्रकार के सेवाओं का लाभ नहीं मिला। इसमें जितने भी कर्मचारी हैं, उसमें 90% लोग झारखंडी हैं, मूलवासी हैं। उसके बाद भी इन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अंतः विवश होकर जिस प्रकार भगवान को मानने पर जगाने के लिए यज्ञ हवन किया जाता है, उसी प्रकार आज दिनांक 17 जुलाई 2025 को विवि प्रशासन, राज्य सरकार, राजभवन और उन तमाम पदाधिकारियों और महानुभावों को मनाने, संयोजन के कार्य को पूरा करने के लिए यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हुए, ऊपर हो गया था। 8 अप्रैल से हम लोग बैठे हुए, जोड़ लीजिए। क्या बोलना चाहे इसके लिए? ये क्या बोलना चाहे, सरकार के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार बोलती है कि मंत्री का समूह बनाया गया है, वो लोग पास जाते हैं तो खाली आश्वासन पर आश्वासन मिलता है। विद्यार्थी लोग को शिफ्ट करने का बात था, वो लोग को सारा काम हो गया। उसके बाद बोला गया कि आप लोग को देखा जाएगा, तो हम लोग देख रहा है। लोग 3 महीने से ऊपर हो गया, आज तक देख ही रहा है लोग, और हमको नहीं लगता है। देखिए क्या करती है सरकार। राजभवन से भी, राजभवन को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के सामने हम लोग बैठे हुए हैं बगल में, तो राज्यपाल को भी कुछ संज्ञान लेना चाहिए। कितना दिन तक इस तरह से बैठे रहेंगे आप? जिस तरह से निराशा बात कर रहे हैं कि कुछ होगा नहीं, कहने का मतलब है कि हम लोग का तो ऐसा है कि जब तक समायोजन नहीं
करती है सरकार या विश्वविद्यालय या फिर कोई अपने स्तर से लोग नहीं कुछ करता है तब तक तो हम धरना पर रहेंगे ही। जब तक नहीं व्यवस्था कुछ हम लोग के लिए हो जाता है, इससे समायोजन की मांग है हमारी, तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं डोरंडा कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी का अधीन एक नाम बताइए। रंजय कुमार सिंह। 100 दिनों से लगातार आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या बोलना चाहिएगा? बोलना यही चाहेंगे कि हम आज तक तकरीबन 103 दिनों से बैठे हुए हैं। हम सभी कर्मचारी का एक यही मांग है कि जिस तरह से हमें महाविद्यालय से निकाला गया है, जो कि हमारे द्वारा सभी कार्य का निपटारा होता था, यूजी पीजी और बीसीए बीबीए हर तरह का कार्य लिया गया, जिसके बाद हम लोग इलेक्शन कमीशन का भी काम किए हैं, लेकिन सरकार हमारा इस पर भी नहीं सुन रहा है। सरकार का क्या मंशा है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे अधिकारी जो थे पूर्व वीसी अजीत कुमार सिन्हा, उन्होंने हमारे एक्सपीरियंस को दबाते हुए वो अपने स्तर से अपने परिवार को बहाल किए हैं, वो टेबल के नीचे से बहाल किए हैं और पैसा लेके बहाल किए हैं। लेकिन आप कहाँ आठी थे जो राम लखन कॉलेज में बहाल किए हैं, आर्यभट्ट में बहाल किए हैं और पीजी विभाग में बहाल किए। आप कहाँ थे ज्वाइन किए हुए थे? हम लोग अपने धरना स्थल पर थे। नहीं, आप कहाँ जॉब करते थे, कौन कॉलेज में? एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची। अपना परिचय दीजिए। नीरज कुमार। 100 दिनों से लगातार आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या बोलना चाहिएगा? बोलना यही चाहेंगे कि हम आज तक तकरीबन 103 दिनों से बैठे हुए हैं। हम सभी कर्मचारी का एक यही मांग है कि जिस तरह से हमें महाविद्यालय से निकाला गया है, जो कि हमारे द्वारा सभी कार्य का निपटारा होता था, यूजी पीजी और बीसीए बीबीए हर तरह का कार्य लिया गया, जिसके बाद हम लोग इलेक्शन कमीशन का भी काम किए हैं, लेकिन सरकार हमारा इस पर भी नहीं सुन रहा है। सरकार का क्या मंशा है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे अधिकारी जो थे पूर्व वीसी अजीत कुमार सिन्हा, उन्होंने हमारे एक्सपीरियंस को दबाते हुए वो अपने स्तर से अपने परिवार को बहाल किए हैं, वो टेबल के नीचे से बहाल किए हैं और पैसा लेके बहाल किए हैं। लेकिन आप कहाँ आठी थे जो राम लखन कॉलेज में बहाल किए हैं, आर्यभट्ट में बहाल किए हैं और पीजी विभाग में बहाल किए। आप कहाँ थे ज्वाइन किए हुए थे? हम लोग अपने धरना स्थल पर थे। नहीं, आप कहाँ जॉब करते थे, कौन कॉलेज में? एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची। अपना परिचय दीजिए। नीरज कुमार।